हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो सभी लोग। चलिए मेरा पहले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी ऑफ काउस फॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक का विमोचन किसने किया? डा डॉक्टर मांडविया ने किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। भारत सरकार की निम्नलिखित में कौन सी संस्था कारण लागत और बाजार मूल्य पर सफल घरेलू उत्पादक रिपोर्ट करती रही है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करती है। इसका बिल्कुल जीडीपी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिला का अनुरूप सर्वाधिक है? जौनपुर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन सी है? बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए, फीमर। इसका बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक ग्राफिक उपन्यास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है सी। बिल्कुल राइट आंसर है सी। शांतनु गुप्ता इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बहुत विशाल स्नानागार पाया गया? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा चित्रकार उत्तर प्रदेश में संबंधित है? जगन्नाथ मुरली धरादि अहिवादी, श्री कृष्ण चैतन्य भट्ट, चमन सिंह चमन, सभी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। इसका है बिल्कुल राइट आंसर है सभी। ए हैंडफुल ऑफ नट्स नामक शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए कौन। इसका भी राइट आंसर होगा रास्किन ब्रांड। इसका बिल्कुल राइट आंसर है सी। भगत सिंह और बी के दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? 1929 में। यह इसका भी राइट आंसर है बी। मल्लिका साराभाई की सबसे प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी कच्चीपुड़ी और भरतनाट्यम, ये कहाँ की है? केरल की। भरतनाट्यम है तमिलनाडु की। तमिलनाडु। और कुचिपुड़ी केरल की है। कुचिपुड़ी केरल की है। नाटो विकल्प में से किस वर्ष आम चुनाव पेश किया गया? 2014 में। यह इसका बिल्कुल राइट आंसर है सी। नाटो का फुल फॉर्म बताओ। नोटो का फुल फॉर्म। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दो 2022 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 की मेजबानी किस देश ने करेगा? कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। 2022 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 की मेजबानी किस देश? कनाडा। ये तो वही आ गया क्वेश्चन। निम्न में कौन सा एक वैधानिक निकाय है? तीसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। एक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 मई को। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये 5 मई को।
5 मई को। अन्नू रानी फेंक में 60 मीटर की दूरी पर करने वाली पहली भारतीय महिला है। भाला फेंक, भाला इसने 60 मीटर फेंका है। 60 मीटर भाला। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र का निम्न में कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए किया जाना चाहता है? वीणा। यानी कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जिलों में पाए जाने वाले कौन से खनिज का उपयोग बिजली उद्योग, पेट और वाड़क उद्योग आदि के लिए किया जाता है? कावर्टज, एस्बेस्टस, क्यानाइड, अभ्रक। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, अभ्रक। चलिए आप जिसे विच मेटेरियल फाउंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा था? 161वां। 161वां। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। निम्न में कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो जोवियन ग्रह नहीं है। मार्स। द ग्रेट इंडियन नावल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक द्वारा लिखी गई है। शशि थरूर। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। द ग्रेट इंडियन नावल पुस्तक राजनीति द्वारा लिखी गई है। इसका डी आंसर है। ये तो वही रिपीट हो रहा है बार बार। हाँ, ये आया मज़ेदार क्वेश्चन, इससे दिल खुश हो गया। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो सिकान, मुस्लिम, आरगजा, आगोडी और रेशम जैसे रेशों पर महीन पारंपरिक हस्तकढ़ाई से संबंधित है। चिकनकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चिकनकारी। निम्नलिखित में से कौन 15 प्राकृतिक रूप से पाए जाने का धात्विक रासायनिक तत्व के सदस्य हैं जिनके परमाणु संख्या 57 और 71 के बीच है? लेथेनाइट। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, लेथेनाइट। हस्तिनापुर का लौह कार्य स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। झांसी कला भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से संबंधित है झांसी कला। झांसी में होती है, झांसी उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से ग्रैमी पुरस्कार जीतने का वाला पहले भारतीय थे? पंडित रविशंकर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से किस वर्ष सलाही की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1782 ईस्वी में। देवका बीच जहां दूर तक फैली हुई काली रेत सुंदर दृश्य निर्मित करती है, कहाँ स्थित है? दमन। दमन में देवका बीच वेयर द वाइट ब्लैक सैम क्रिएटर्स ब्यूटीफुल व्यूज इज लोकेटेड इन दमन। रेफरसन। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया की स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? 19 जनवरी।
वन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज नेशनल डिस्टर रिस्पॉन्स फॉर इंस्टॉलमेंट डे ऑफ सेलिब्रेशन एवरी डे। 19 जनवरी 19 जनवरी। अनानास एक प्रकार का है। जेरोफाइट। भारत के मानक माध्यम रेखा के रूप में किस देशांतर को चुना गया है? 82.30। मुस्लिम महिला विवाद अधिकार संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर को लागू माना जाता है। 2018 द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज राइट एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन 19 सितंबर 2018 में लागू हुआ था। यानी कि मुसलमान इतना जल्दी तलाक नहीं दे सकता है जब तक दोनों राजी नहीं हो सकते तलाक के लिए। उत्तर प्रदेश कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 9 शस्य जलवायु, 9 क्रॉप क्लाइमेट्स जोन्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? CaOH2, CaOH का होल थ्राइस। मस्तिष्क का कौन सा भाग एक व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल को उठाने जैसी गतिविधि करने को संभव बनाने में महत्वपूर्ण होता है? अनुमानसिक। ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और ऑर्गेनाइजेशन सेंटर सिविल लिबर्टीज के साथ नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसको मिला? LS बियालियास्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। देखिए आज इतना जल्दी 41 क्वेश्चन हो गए हैं। टोटल 58 क्वेश्चन है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए कौन सा वर्ष स्थापना हुई केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान की स्थापना? 1951 ईस्वी में हुई थी। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2015। बताइए संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? कब लागू हुआ? बताइए 19 जनवरी या 19 फरवरी, 19 नवंबर को लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग में नहीं पड़ता है? लखनऊ। लखनऊ गंगा नदी के मार्ग में नहीं पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट लिव इन द कोर्स ऑफ रिवर गंगा? लखनऊ। भारत ने महिला क्रिकेट विश्व कप कितनी बार जीता है? एक बार भी नहीं। नॉट इवन वंस। हाउ मैनी टाइम्स एज इंडिया ऑन द वोमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप? एक बार भी नहीं। निम्नलिखित में से किसने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से मुक्त करा दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। हु इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? जनरल बिपिन रावत। निम्नलिखित में कौन सा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को संख्या और उनकी सेवा की शर्तों को विनिमय द्वारा निर्धारित कर सकता है?
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राज्यपाल। गवर्नर। भारत ने महिला क्रिकेट का विश्व कप कितनी बार जीता है? नॉट इवन वंस। टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबली लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है? आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। निम्न में से किस फसल के निम्न में से किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए काली मिट्टी कॉटन के लिए बहुत उपयुक्त है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? काकरापार। काकरापार। किस प्रकार का मैलवेयर एक प्रोग्राम या कोड का भाग है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है? कंप्यूटर वायरस। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। अंतर्राष्ट्रीय समझौता में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत से। द इंटरनेशनल एग्रीमेंट मटेरियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को। कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। बांग्लादेश से पाकिस्तान का हिस्सा है 1947 से 71 तक। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की मुख्य साक्षरता दर 82.14% होती है। कितनी थी? 82.14%। बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी बताओ। आज के सेशन के क्वेश्चन भी समाप्त हो गए गाइज। माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब जरूर कर दो सब्सक्राइब। ओके गाइज। अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत। ओजोन दिवस 16 सितंबर। आज टोटल 58 क्वेश्चन किए हैं। कल ऐसा ही कंटेंट और लेकर आऊँगा। अच्छा।
इससे बेस्ट कंटेंट कल आएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।